बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे का बाइस बनने वाली तलबा तहरीक के रहनुमा नाहिद इस्लाम ने मुल्क के सदर पर जोर दिया है कि वो जल्द अज जल्द मुल्क के नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक़्तिसादियात प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत तश्कील दें। नाहिद इस्लाम ने फेसबुक पर शाया होने वाले एक वीडियो पैगाम में मोहम्मद यूनुस का नाम बतौर चीफ एडवाइजर तजवीज़ किया। नाहिद इस्लाम ने कहा कि वो पहले ही प्रोफेसर यूनुस से अबूरी हुकूमत का सरबराह बनने के बारे में बात कर चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी अभी बात हुई है। उन्होंने तलबा की कॉल पर बांग्लादेश की हिफाजत के लिए ये अहम जिम्मेदारी संभालने पर इत्तफाक किया। इम्तियाजी सलूक मुखालिफ तलबा तहरीक ने यह भी कहा मुशावरती काउंसिल के बकिया अरकान के नामों का ऐलान जल्द किया जाएगा। इससे कबल गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाहिद इस्लाम ने कहा था कि हम किसी भी किस्म की हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे जब तक कि इसे तलबा और बांग्लादेशी अवाम की तरफ से तजवीज़ न किया जाए। ये फ़ौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत हो सकती है या सदारती निज़ाम। तलबा ऐसी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। 83 साला नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को आलमी सतह पर गरीबों के बैंकर के तौर पर जाना जाता है। मोहम्मद यूनुस को माइक्रो फाइनेंस कर्जों का एक ऐसा निज़ाम कायम करने का क्रेडिट जाता है जिसकी मदद से लाखों अफराद को गुर्बत से निकालने में मदद मिली। ये बैंक, जिसे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने 1983 में शुरू किया था, गरीब लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए छोटे और तवीलुल मुद्दती कर्जे फराहम करता है। 2006 में इस काम पर प्रोफेसर यूनुस को नोबेल अमन इनाम से नवाजा गया। जहाँ दुनिया प्रोफेसर यूनुस की मद्दा है, वहीं पीर को मुस्ताफी होने वाली बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद उन्हें अवाम दुश्मन समझती रही हैं। उन्होंने प्रोफेसर यूनुस को बार बार गरीबों का खून चूसने वाला करार दिया और उनके ग्रामीण बैंक पर बहुत ज्यादा शरई सूद वसूल करने का इल्जाम लगाया। शेख हसीना वाजिद के दौर में रवा बरस जनवरी में बांग्लादेश की एक अदालत ने मोहम्मद यूनुस को मुल्क के लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के हामियों ने कहा कि यह मामला सियासी मुहर्रिकात पर मबनी है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि प्रोफेसर यूनुस की जानिब से 2007 में फौज की हिमायत याफ्ता निगरान हुकूमत की बज़ाहिर हिमायत से एक सियासी जमात बनने की कोशिश ने शेख हसीना वाजिद को नाराज कर दिया था, खासतौर पर इसलिए कि वो इस वक्त जेल में थी। मोहम्मद यूनुस ने बाद अज़ां सियासी जमात बनाने का इरादा तर्क कर दिया था और कहा था कि ये उनके बस की बात नहीं। बांग्लादेश में तकरीबन 300 हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की हलाकत और वसी पैमाने पर अवामी मुज़ाहमत के बाद वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर मुल्क से फरार होना पड़ा। वो ढाका से एक फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए भारतीय शहर अगरतला पहुंची और फिर एक फौजी तैयारे के जरिए दिल्ली के नवाह में भारतीय फ़ज़ाइया के हैंडन फ़ज़ाई अड्डे पर उतरी। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि वो भारत में मुस्तकिल तौर पर क़याम करेंगी या कुछ दिनों के बाद किसी और मुल्क चली जाएंगी। बाज़ खबरों के मुताबिक ढाका के इंतहाई कशीदा और मुश्तिल सूरत-ए-हाल के पेश नज़र उन्होंने बरतानिया में पनाह लेने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। तहम बांग्लादेश के मौजूदा हालात के पेश नज़र भारतीय इस्टेब्लिशमेंट यही चाहेगी कि वो किसी और मुल्क में पनाह लें। बाज़ खबरों में यह भी कहा गया है कि वो कहीं और जाने से पहले दिल्ली में कुछ दिन क़याम कर सकती हैं।